चीनियों की भाई कोई काट हो ही नहीं सकती। इनका माल चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। मतलब चीनी फंतासी की मां का आंकड़ा। ऐसा हैरत अंगेज सेटलमेंट करती है चीनी जनता और उनकी सरकार कि बाकी देश की जनता के दिमाग के ऊपर से एकदम पिंग पोंग बॉल की तरह बाउंस कर जाता है सब कुछ। जैसे कि कोरोना फैला चीन से और लोग मरे अमेरिका में। मतलब कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। क्या FBI, क्या नासा, सब सर पकड़ के बैठ गए मानो कोरोना की गुत्थी एकदम चाइनीज में लिखी हो। पिंग पोंग, जिनपिंग, वुहान, समझ में नहीं आता। खैर, इसके पीछे कितना भी कॉन्वोल्यूटेड दिमाग हो, लेकिन आज के इस वीडियो में जो हम चीनी लोगों की अजीबोगरीब हरकतें आप सबके साथ शेयर करेंगे, उससे ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड मेरे भाई कुछ नहीं हो सकता। तो जहां बैठे हैं जम जाइए, जम के लुत्फ उठाइए इन चीनी कारनामों का। चीन के जबरदस्त डेलिकेसी बॉइल्ड एग्स। चीन में बड़े अजीबोगरीब त्योहार और परंपराएं हैं, जैसे कि कीड़े खाने का त्योहार, कीचड़ में खेलने का त्योहार, और इनके सबसे अजीबोगरीब त्योहारों में से एक है मूत्र में उबाले हुए मुर्गी के अंडे खाने का त्योहार। अभी बात सुनकर आपको शायद उल्टी भी आ जाए, लेकिन ये सच है। चाइना एक शहर है, यहाँ नाम है इसका डोंगयांग, जहाँ पर ठंडियों के सीजन में लोग छोटे और वर्जिन लड़कों के मूत्र में उबाले हुए अंडे खाना पसंद करते हैं। ठंडियों के सीजन में आपको चीन की सड़कों पर ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो गर्मा गर्म उबलते हुए अंडे बेचते हैं। समझ रहे ना? इन लोगों का मानना है कि इन अंडों को खाने से उनके शरीर में ऊर्जा रहती है, ब्लड सर्कुलेशन बराबर रहता है और यहाँ तक कि दिल की बीमारियों से भी बचाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग इतना सारा सुसु लाते कहाँ से हैं? तो आपको बता दें कि हर स्कूल में बच्चों के मूत्र को इकट्ठा किया जाता है जो बच्चे 10 साल की उम्र से कम है, और फिर इसी मूत्र में अंडों को उबाला जाता है। कई अंडे बेचने वाले तो खाली बोतल लेके पार्कों में घूमते हैं और नजर रखते हैं कि पार्क में किसी बच्चे को सुसु तो नहीं जाना है, और अगर कहीं उन्हें सुसु करने वाला बच्चा मिल गया तो बस ये का एक बोतल टिका दिया, बस हो गया काम। यार अब समझ में ये नहीं आता कि चीनी लोग दुनिया वालों की तरह नॉर्मल खाना क्यों नहीं खा सकते भाई? समझ में नहीं आता। उबले हुए अंडे भी यूरिन में, ये हो क्या रहा है? आगे बढ़ते हैं। चीनियों का खास पैजामा। आपने कई चीनी लोगों की एक विशेष वेशभूषा को देखा होगा जिसे पैजामा कहते हैं। चीन के लोग बड़े आराम से पैजामे को पहनकर पूरे शहर में घूमते नजर आएंगे आपको, और ये नजारे वहां के लिए बिल्कुल आम है। इन लोगों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जैसे इन्हें कोई ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, लेकिन ये लोग इसे सिर्फ कंफर्टेबल होने के कारण पहनते हैं, और वहां के लोगों के लिए ये पैजामे बिल्कुल आम है। हालांकि 2010 के वर्ल्ड एक्सपो में चीन की सरकार ने लोगों से आग्रह भी किया था कि वो अपनी इस नाइट ड्रेस को पहनकर कृपया ना घूमे, लेकिन भाई अब ये लोगों की चॉइस है तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? आगे बढ़ते हैं। कॉपीराइट। कॉपीराइट का अर्थ होता है नो राइट टू कॉपी, यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट का एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना सकते, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन चीनी लोगों ने तो कॉपीराइट के अर्थ को ही उलट कर दिया है। इन लोगों के लिए कॉपीराइट का मतलब है राइट्स टू कॉपी। चीनी लोग बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की कॉपी बखूबी बना लेते हैं, और अगर आप रोलेक्स पहनने का शौक रखते हैं और उसे खरीद नहीं पा रहे हैं तो चाइनीज रोलेक्स ले लीजिए, मात्र 350 रुपए मिल जाएगा आपको। और अगर नाइक की टी-शर्ट पहननी है तो आपको चाइनीज नाइक सिर्फ 150 रुपए में मिल जाएगी। इन लोगों ने तो कॉपी करने में महारत हासिल कर ली है, यहाँ तक कि रोल्स रॉयस, लैंड रोवर जैसी गाड़ियों की भी कॉपी बना डाली इन्होंने। मशहूर मैगजीन टाइम्स की कॉपी, चाइनीज टाइम्स, आपको आसानी से चाइना में मिल जाएगी। इन लोगों का पूरा व्यापार कॉपी एंड पेस्ट पर चलता है, और इस चीज से तो यही पता चलता है कि इनके पास इनोवेशन का दिमाग तो बिल्कुल भी है नहीं। मगरमच्छ बिकता है वॉलमार्ट में। चीन में लोग क्या क्या खाते हैं इस बात को आप लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग मगरमच्छ को भी खाना पसंद करते हैं? जी हाँ, एक ऐसा जानवर जिसके पास जाने से भी लोग डरते हैं, पर चाइनीज लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। अब सबसे हैरानी की बात आपको बता दें, अमेरिका की एक मशहूर कंपनी है वॉलमार्ट, और दुनिया भर में इसके कई ब्रांचेस हैं। ठीक उसी तरह चाइना में भी वॉलमार्ट के कई स्टोर्स हैं, और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन स्टोर्स में मगरमच्छ का मीट बेचा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मगरमच्छ का मांस। जिस तरह से हम लोग दुकानों में मुर्गी और बकरे का मांस खरीदने जाते हैं, उसी तरह से ये लोग मगरमच्छ का मीट खरीदने के लिए वॉलमार्ट जाते हैं। आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे किस तरह से ये लोग मगरमच्छ को काट कर किलो के भाव में बेच रहे हैं। वाकई में चीन के लोगों का कोई भरोसा नहीं हो सकता। कुछ दिन में ये भी खबर सुनाई देगी कि इन लोगों ने इंसानी मांस भी खाना शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेल हाउसेस। चाइना में निर्माण कार्य बड़ी तेजी से होते हैं। यहाँ का लेबर फोर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनियां बड़े से बड़े निर्माण कार्य को दिए वक्त पर कंप्लीट करके निपटा देती, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन चीन में आजकल कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ऑफिसेस बनाए जा रहे हैं, और इन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है जगह की, जमीन की। कई बार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड कॉम्प्लेक्स, ऑफिस बनाने के लिए कई जमीन और कई घरों को खरीदना पड़ता है ताकि पुराने निर्माण को तोड़कर नया काम शुरू किया जाए। लेकिन चीन में से कई ढीठ लोग हैं जिन्होंने अपने घर को बेचने से साफ मना कर दिया। इन लोगों ने बड़ी से बड़ी रकम को भी लात मार दी, ठुकरा दिया, और आज इन घरों को आप साफ देख सकते हैं। कई घर तो हाईवे के बीचों बीच बने हुए हैं, और कई घर तो ऐसे हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने उस घर के आसपास की मिट्टी तक खोद डाली है। इस टाइप के चीनी घरों को कहा जाता है नेल हाउसेस, जो अपने आप को कील की तरह दीवार में ठोक देते और कभी नहीं निकल पाते। आगे बढ़ते हैं। चीनी बीचेस। चीन दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और आबादी के मामले में चीन दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ इतनी आबादी होगी वहां पर हर तरफ इंसान ही इंसान नजर आएंगे। चीन के समुद्री तट भी लोगों के जनसैलाब से हमेशा भरे रहते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये साउथ चीन का गुआंगडांग प्रांत है, जहाँ पर लोग समुद्र के किनारे का मजा ले रहे हैं।
अब इन तस्वीरों को देखकर तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई तट मौजूद है, क्योंकि तट तो दिख ही नहीं रहा है। दिख रहे तो सिर्फ चाइनीज इंसान, और हर कोई मजा ले रहा है। एक आंकड़ों के मुताबिक कहा जाता है कि इस तट पर 1,30,000 लोग रोज आते हैं। ऐसे में भाई समुद्र तट कहाँ दिखेगा, दिखेंगे तो लोग ही ना। तो दोस्तों, चीन और चीन के लोगों की सभ्यता वाकई में इंसानों के लिए अपने आप में एक डिफरेंट एग्जाम्पल है। अब अभिशाप है कि वरदान है, ये आप लोग के डिसीजन पे हम छोड़ते हैं। तो जो भी है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। उनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा मजाकिया लगा वो भी लिख देना यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस पेज के साथ। धन्यवाद।